हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में से शब्द विचार। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था वर्ण विचार। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न और कौन से ईयर में आते हैं और कौन से एग्ज़ाम में आए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज मैं बताऊंगी शब्द विचार से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं शब्द का परिभाषा बता दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द के बारे में या शब्द के भेद क्या हैं, उसके बारे में भी आज मैं आप सभी को बताऊंगी। तो शब्द किसे कहते हैं, पिछली कक्षाओं में वैसे मैंने पूरे डिटेल्स में बताया है कि शब्द के कितने भेद हैं और भेदों के जो भी परिभाषाएं हैं और किस तरह से होते हैं, उन सभी को मैंने बताया है। तो आज मैं शॉर्टकट में इसे बताऊंगी और जो भी शब्द विचार से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आते हैं, उन सबको मैं आज बताने वाली हूँ और कौन से ईयर्स आया हुआ है वो भी आपको क्लियर बताऊंगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि शब्द विचार वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण में शब्द कहा जाता है। याद रखोगे, वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण में शब्द कहा जाता है। शब्द का निर्माण एक या अधिक वर्णों व ध्वनि से होता है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं इसे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं वही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। आगे हम देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर मुख्यतः तीन भेद होते हैं। रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, या आपको पूछ सकता है रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो याद रखोगे तीन भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। और आगे देखेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या उद्भव के आधार पर या विकास के आधार पर शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। उत्पत्ति के आधार पर चार होते हैं और रचना के आधार पर तीन होते हैं। और आगे देखते हैं रूपांतरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, रूपांतरण के आधार पर भी दो होते हैं और अर्थ के आधार पर भी दो होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक शब्द। तो इस प्रकार से ये शब्द के भेद हैं और इन सभी शब्दों के भेद का डिटेल्स मैंने पिछली कक्षाओं के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। आप लिंक में जा कर के आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं, जिससे आप सभी को शब्द के बारे में डिटेल्स पता चले और यहाँ जो मैंने जो प्रश्न दे रही हूँ या फिर बता रही हूँ उसमें समझने में आपको आसानी हो जाएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं शब्द विचार से किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, उसके बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगी। आगे देखेंगे हम प्रश्न उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस्मत किस भाषा का शब्द है। किस्मत किस भाषा का शब्द है, यह क्वेश्चन आया है PRA एग्ज़ाम 2018 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरबी। बी नंबर, फारसी भी नहीं होगा, तुर्की भी नहीं होगा, हिंदी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरबी भाषा। अरबी भाषा का शब्द है किस्मत। और आगे हम देखते हैं सेकंड नंबर, विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी शब्द कौन सा है, म्याऊ,
पटपट, कारतूस उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कारतूस। कारतूस विदेशी शब्द है इसमें से। ये भी आपका 2018 एग्ज़ाम में आया है। आगे हम देखते हैं तीसरा नंबर। निम्नलिखित शब्दों में देशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में देशज शब्द है ठेस, पाँख, आखर, काज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठेस। ए नंबर। ठेस क्या है? देशज शब्द है। यह भी 2018 में DCAG एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे हम देखते हैं चौथा नंबर। सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन कीजिए मतलब इसमें से सही युग्म कौन सा है? तुर्की चेचक, बांग्ला प्रगति, पुर्तगाली पपीता, मराठी गल्प। मतलब इसमें से कौन सा सही शब्द है या युग्म है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की चेचक। आगे क्वेश्चन 5। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से विदेशी शब्द कौन सा है उसका चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालिक। ए नंबर है मुखिया, बी नंबर भवानी, सी नंबर मिट्टी, डी नंबर मालिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालिक विदेशी शब्द है। तो ये भी AGDO एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। तो क्वेश्चन 6। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में देशज का चयन कीजिए। देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द इसमें से कौन सा है? ए नंबर किसान, बी झोपड़ी, सी चंद्रिका, डी सरिता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी झोपड़ी क्या है? देशज शब्द है। यह देश में ही प्रयोग किया जाता है। यह देशज शब्द है। ये भी AGDO 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। ए नंबर ऊट पटांग, ऊट पटांग है ना। बी नंबर डबल रोटी, सी नंबर रेलगाड़ी, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देशज शब्द कौन सा है इसमें से? ऊट पटांग। तो ये भी SF एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनार, बी पंकज, विशाल और नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अनार। आगे हम देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है कौन सा है? ए सूरज, बी हाथ, सी जगमग, डी औरत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर औरत। ये भी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन 10। पलक किस भाषा का शब्द है? पलक किस भाषा का शब्द है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी फारसी, डी अरबी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर फारसी। ये भी आपका RI एग्ज़ाम में पूछा गया है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। निम्नांकित शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। ए लागू, बी तेंदुआ, सी गल्प, डी बच्चा और बी नंबर इसका सही आंसर है तेंदुआ। NRI एग्ज़ाम में ये भी 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे। ए नंबर वे बोलने में सरल हो, उनका निश्चित अर्थ हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, वे भाषा में प्रयोग किए हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर उसका निश्चित अर्थ हो, तभी हम शब्द को सार्थक कहेंगे। क्वेश्चन 13। योगरूढ़ शब्द
सा है? योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ए नंबर पीला, बी नंबर घुड़सवार, सी नंबर लंबोदर, डी नंबर नाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी लंबोदर। ये भी आपका 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में देशज शब्द है। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर कागज, बी नंबर हवा, सी नंबर ट्रेन, डी नंबर पगड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा पगड़ी। पगड़ी क्या है? देशज शब्द है। ये भी 2018 में पूछा गया है। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर कबड्डी। कबड्डी क्या है? विदेशी भाषा नहीं है। तो ये भी आपका 2017-18 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की और डी है पुर्तगाली। ये 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर अरबी। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। तो ये हमारे शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें से आपका 2, 4, 5 तो आएगा ही आएगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न अभ्यास है ये। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और ये क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर से लेकर के नए वीडियो लेकर के आएंगे। इससे पहले आप ये वीडियो जितनों को भी पसंद आया आप सभी इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सभी प्रतियोगी एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।